वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में 14, 15 और 16 नवंबर 2020 के जितने भी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, दीपावली का पावन अवसर था। शुभ अवसर पर आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिले थे। आशा करते हैं आपकी दीपावली खुशियां उमंग भरी रही होगी और आपके जीवन में आनंददायी होगी। इसी सभी मनोकामना के साथ अब त्यौहार हमारा निकल चुका है। अब एक बार फिर हम एक नए लक्ष्य के साथ दोबारा स्टडी की ओर अग्रसित हो चुके हैं। तो सभी अपने लक्ष्य, चाहे पटवार है, रीट है, कोई भी स्टेनोग्राफर, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पार करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। हमें तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम आज शुरुआत कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक नई मुहिम के साथ हम रीट और पटवार की टेस्ट सीरीज अब हम शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देते हैं, जो इस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर ले या प्ले स्टोर से कर लें। तो वहाँ पे RS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा 18 नवंबर से। तो आप इसको ज्वाइन करें। टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे प्री पास करना है, मेन पास करना है, कौन कौन सा सिलेबस होगा, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। उसके अलावा पटवार है, रीट, इनके भी यहाँ पे कोर्स उपलब्ध हैं। तो ये कोर्स का जो डाटा है मंथली 1400 रुपये होगा, 3 मंथ का 3500। जैसे जैसे आप ज़्यादा लेते जाओगे तो आपको सस्ता पड़ता जाएगा। और अगर आप इस कोड का प्रयोग करते हो, रेफरल कोड का प्रयोग करते हो, गेट RPSC10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉप फैकल्टी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट हमारे राजस्थान के लिए तो और भी बन जाता है, पूरे देश के लिए तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला जाकर जवानों के साथ दीपावली बनाई। ये राजस्थान के किस जिले में? बहुत सारे विद्यार्थियों ने नाम नहीं सुना होगा, आज मैं बताता हूँ आपको। लोंगेवाला बहुत खास पोस्ट है। ये पोस्ट है, जैसे पोस्टें होती है ना। और आपको पता है बॉर्डर पर, हमारे राजस्थान बॉर्डर पर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, ये भी आपको पता है। BSF, और अक्सर आप BSF के जवानों को अपने गाँव में देखते हो जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं। तो ये जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे? जैसलमेर। मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जाकर BSF जवानों के साथ दीपावली बनाई। नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार जवानों के साथ दीपावली, बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रधानमंत्री जो हर बार दीपावली के दिन 2014 से लगातार हर बार दीपावली के दिन अपने जवानों के साथ जो सीमा पे तैनात रहते हैं दृढ़ संकल्प होकर, और आज हम जो आंतरिक तरीके से सुरक्षित हैं उनके साथ बनाते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब आपको लोंगेवाला पोस्ट के बारे में बताता हूँ। ये लोंगेवाला पोस्ट क्यों है? बॉर्डर फिल्म देखी होगी आपने, और बॉर्डर फिल्म में आपने बहुत कारनामे, कितनी बढ़िया फिल्म है, आज भी हम देखते हैं तो बोरिंग नहीं होते, इतनी बढ़िया फिल्म है। ठीक है, तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उसमें आपको पता है बांग्लादेश एक नया राज्य, एक नया देश बना, और पाकिस्तान ने क्या किया? फायदा उठाकर, क्योंकि भारतीय सेना व्यस्त थी पूर्वी बंगाल में, और इधर फायदा उठाकर इधर अपनी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया। तो लोंगेवाला पोस्ट में महज 120 जवान थे। उन 120 जवानों ने इस पाकिस्तान के 2 से 3 हजार जवानों को हरा दिया था। वहां थल सेना और वायु सेना दोनों ने मिलकर, क्योंकि आपने फिल्म में देखा होगा ना, रात को थल सेना जो सेना होती है हमारी आर्मी इंतजार करती है कब वायु सेना आएगी, और सुबह आपको पता है वायु सेना आती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो वायुसेना आती है सुबह और उनको तबाह कर देती है, उनके बंकरों वगैरह को खत्म कर देती है, और भारत ये युद्ध जीत जाता है। और नए एक देश का उदय होता है, बांग्लादेश का। ये भी ध्यान रखना, कब होता है? 1971 में, भारत पाकिस्तान के समय युद्ध में। अब आपको कमेंट करके बताना है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2014 में सबसे पहले दीपावली मनाने गए थे सियाचिन। कहाँ पे गए थे? सियाचिन। और 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में 2019 में उन्होंने जवानों के साथ बनाई थी। और अब की बार जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट जाकर, बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखना, लोंगेवाला पोस्ट। तो ये याद रखोगे, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे कमेंट करना कौन थी प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार बांटे हैं अभी किसने? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो राजस्थान को इस जल श्रेणी में, राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। अभी कौन सा? तीसरा। देखते हैं मुख्य तथ्य।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के, ध्यान रखना अब दिए 2019 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। यह इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है। राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहता है। तो तीसरा स्थान किसका आ जाएगा? राजस्थान का। अब ये देता क्यों दिया गया है? तो एनडब्ल्यू पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम उपयोग प्रयासों को अपनाने और लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया है। और एक खास बात, जो हमारे देश के जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं वो भी हमारे राजस्थान के जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत है, एकमात्र कैबिनेट मंत्री। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है राजस्थान में लगातार जल स्वावलंबन योजना चल रही है, सिंचाई परियोजना में फुहारा पद्धति चल रही है, बांधों का निर्माण किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में राजस्थान भी इसमें शामिल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? मैसूर के अंदर। मैसूर बहुत खास है। एक तो ये कर्नाटक के अंदर है, दूसरा मैसूर हमारे पूरे देश में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर का। हमारे राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और मैसूर आपको पता है अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध होते हैं। और टीपू, जो हैदर अली का नाम सुना है आपने, हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, इनके बीच, दोनों के बीच 4 युद्ध होते हैं, अंग्रेज यानी आंगल मैसूर युद्ध, आपको पता होगा तो। और लास्ट 1799 में जैसे टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, मैसूर पर अधिकार किसका हो जाता है? अंग्रेजों का। अब देखिए, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधे की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रणों के उपायों, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसी प्रकार हमारे राजस्थान के पाली, जालोर और सिरोही क्षेत्र में भी चंदन की खेती प्रारंभ की जाएगी, ये भी आपको पता है। कर्नाटक की बात आई है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। अब यहां से क्वेश्चन देखो, आजकल करंट जीके पूछे न पूछे, जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम देखा है, कई बार सीधी चीजें पूछते हैं, जो भी बच्चे को नॉलेज है या स्टूडेंट को जो परीक्षा देने है उसको नॉर्मल नॉलेज है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु, ये बेंगलुरु क्यों प्रसिद्ध है? एक तो ध्यान रखना, इसरो का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और भारत की पहली तटरक्षक अकादमी है ना, वो भी बेंगलुरु के अंदर है। और एक और चीज, कर्नाटक में नाम सुना होगा आपने, हुबली। हुबली ये क्यों प्रसिद्ध हो रहा है? हुबली इसलिए प्रसिद्ध हो रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। लगभग 1400 मीटर इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। अब वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गोरखपुर है ना, वो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, इसकी लंबाई लगभग 1366 मीटर है। तो ये अभी बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है हुबली, वो कहाँ पे है? कर्नाटक में, चर्चित हो गया। उसके बाद में एक और बात ध्यान रखना, कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में बनाया। 18 जून को मास्क दिवस के रूप में बनाया। कर्नाटक में एक बांध है तुंगभद्रा बांध, जो तुंगभद्रा नदी पे। देखो, ये चीजें अब बताना जरूरी हो गया, क्योंकि कोई भी एग्जाम आता है ये चीजें जरूरी पूछी जाती है। और केगा परमाणु संयंत्र है, केगा कर्नाटक के अंदर, जैसे रावतबाटा राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कल्पकम तमिलनाडु में, ऐसे ध्यान रखना। और बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पे? कर्नाटक में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। और जो इतने ज्यादा डीपली आएंगे वो किसी को नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो ऐसी व्यवहारिक चीजें आपको याद रखना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना, भी शेयर कर देना, लाइक का बटन दबा दिया करो ताकि हमें हौसला हो जाए भी हमने जो वीडियो दिया वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है, और शाम 6 बजे के बाद आपको क्विज भी इसकी प्राप्त हो जाती है, ताकि आप इसका दोबारा अभ्यास कर सको। नेक्स्ट है, काश पटेल किस देश के रक्षा सचिव के, काश पटेल किस देश के रक्षा सचिव जो विभाग है उनके नए चीफ ऑफ स्टाफ चुने गए हैं? तो अमेरिका के। किसके? अमेरिका। अब अमेरिका आपको पता है बहुत चर्चित है, हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए। भारत अमेरिकी मूल के हैं ये। काश पटेल को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। यह नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा सचिव मार्क एस्पर को पद हटाने और क्रिस मिलर को कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद एक दिन बाद नियुक्ति हुई। आपको पता है वहां के रक्षा मंत्री
किसको, मार्क एस्पर को डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया और उसकी जगह किसको बना दिया, क्रिस मिलर को। तो उनके रक्षा सचिव किसको बनाया गया है, भारत अमेरिका मूल के काश पटेल को बनाया गया। अभी आपको पता है कि 3 नवंबर को चुनाव हुए हैं और वहां नई पार्टी किसकी, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, जो जनवरी 2021 के अंदर पद संभालेंगे। यहां से चर्चित क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और किसको हराया, डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे सुरक्षा परिषद के स्टाफ भी रह चुके हैं। ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है, तो चेन मेंग ने जीता। अब ये क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीछे एग्जामों में देखे ना तो उठपटांग, इंडोनेशिया ओपन है, ITTF है, मरूल शतरंज ओपन है, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे तो हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। तो चेंग मेंग चीन की है। टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की चेन मेंग ने अपनी हमवतन का मतलब अपने ही देश की सून यिंगसा को हराकर चीन के वहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका शॉर्टकट में IITF महिला विश्व टेबल टेनिस का खिताब जीत लिया। वर्ष 2020 में ITTF महिला विश्व कप 24वां संस्करण था, 24वां। देखो ITP की अध्यक्ष कौन है, ITTF के, तो थॉमस बिकॉर्ड। ITTF का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर और स्थापना हुई थी 1926 में। अब क्वेश्चन इतना दे दिया, हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में सीधा ही आ जाए, ये पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बताइए, विश्व मधुमेह दिवस, दिवस तो आपको याद रखना ही है, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस बनाया गया। थीम ध्यान रखना इसकी क्या थी, द नर्स एंड डायबिटीज, द नर्स एंड डायबिटीज की थीम थी। 14 नवंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम देश के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री थे, उनका जन्म दिवस बनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। अब देखिए 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब इस नवंबर के अंदर कौन कौन से दिवस आए ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर महीने अगर रिपीट करते रहेंगे ना तो याद रहेगा। 1 नवंबर को आया था छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस और विश्व वैगन दिवस था। फिर कौन सा आया, फिर देखिए 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस आया। 7 नवंबर को आया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस, क्योंकि आपको पता है 1, 9 और 15 ये 3 दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर के, 1, 9, 15, 2000 याद रखना। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 3 राज्यों का उदय हुआ था सन 2000 के अंदर। सूत्र याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आता है, छत से उत्तर जा, छत से उत्तर झा 1915 बार, 1915 बार, छत से उत्तर जा 1915 बार, यानी छत से छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तराखंड और झा से झारखंड। अब पहली 1 तो 1 नवंबर, 9 से 9 नवंबर, 15 से 15 नवंबर। जैसे कल 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। तो तीनों बने कब थे, 2000, सन 2000 के अंदर। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, ठीक है, तीनों याद रखना। उसके बाद कौन सा दिवस आता है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है ना, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। 11 नवंबर तो बहुत खास है, शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस। और 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। फिर देखिए जनवरी 2019 को राजस्थान की, अब ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आए थे वो बता रहा हूं मैं, जो मैंने बहुत बार आपको बता दिया, लेकिन फिर 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। हालांकि कल मैं आपके लिए स्पेशल लेके आऊंगा 6 पारियों में राजस्थान पुलिस में जितने भी राजस्थान और इंडिया के करंट अफेयर्स पूछना स्पेशल, वो पटवारी में काम आ सकते हैं, उसके लिए मैं स्पेशल लेके आऊंगा। जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसके द्वारा दिलाएगी। और मैं बार बार जब करंट अफेयर्स डाल रहा था कह रहा था कि जब से विधानसभा शुरू हुई है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आप कई 6 महीने का मांग रहे थे, मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही हुआ। तो प्रोटेम स्पीकर कौन बने 15वीं विधानसभा के, गुलाबचंद कटारिया, ये आपको याद था। अब शपथ किसने दिलाई, अगर किसी को राजनीति का ये ज्ञान था कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ हमेशा राज्यपाल दिलाता है, वो सही बात है अभी, लेकिन उस समय राज्यपाल थे कौन, तो हमारे कल्याण सिंह जी थे। हालांकि इसने कलराज मिश्र ऑप्शन नहीं दिया, कल्याण सिंह जी ने इनको क्या दिलाई थी, शपथ दिलाई थी। प्रोटेम स्पीकर होता है अस्थायी अध्यक्ष, जब तक नई विधानसभा के बनने पे अध्यक्ष नहीं बनता ना तब तक अस्थायी रूप से वो प्रोटेम स्पीकर काम करता है। जैसे अध्यक्ष बना दिया
तुरंत वो अपने आप पद छोड़ देता है। तो ये याद रखना, प्रोटेम स्पीकर जिसको अस्थायी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में, देखिए रिपीट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके ध्यान में रहे। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? हालांकि अब पद खाली है, लेकिन उसने शपथ दे दिया जून 2020। तो आपको क्या करना है, सचिन पायलट थे उस समय तक। बाद में आपको पता 30-40 दिन कितना घमासान मचा था, और उसके बाद में उनको पद से हटा दिया था उप मुख्यमंत्री। तो उस समय सचिन पायलट थे। ठीक है, याद रखना ये। फिर एक क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 का मैंने इतना बढ़िया वीडियो दिया था, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में कुछ ही नहीं आया, सिर्फ इतना ही आया कि कोविड-19 है क्या। कोरोना वायरस के लिए एक अधीन टीका है? नहीं है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है? ये भी नहीं है। कोरोना वायरस का एक और नाम है जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया, तो ये सही था। 2019 में होने वाले रोग, ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एक ही क्वेश्चन पूछा था 6 पारी में। एक क्वेश्चन पूछा था, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति व पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? ये लास्ट दिन जब एग्जाम होता है उसके जस्ट जैसे 5 तारीख को मैंने वीडियो डाला था, जिसने भी वीडियो देखा था उसके सारे क्वेश्चन सही है। एक ही उस वीडियो में 5 से 10 क्वेश्चन आए। अब यहाँ पूछ लिया इसने संस्कृत व पुरातत्व मंत्री प्लस इनके पास ऊर्जा विभाग और है, ध्यान रखना ऊर्जा विभाग। अब बार बार हम पढ़ रहे थे बीडी कला और मैं कह रहा था बुलाकी दास। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजिंग हो गए। तो बीडी कला का पूरा नाम है बुलाकी दास कला, इसका आंसर ये था। तो ये एग्जाम में पूछे गए थे। अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को अभी मैंने बता दिया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को अभी हमने किसका स्थापना दिवस बनाया? उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस बनाया था। एक क्वेश्चन था, मेसा का पठार किस जिले में है? मेसा का पठार किस जिले में है? तो इसका जो सही जवाब था बहुत सी आसान, अगर किसी को चित्तौड़गढ़ किले के बारे में पता है तो उसने सही कर दिया। तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ना वो भी किसके किनारे है? मेसा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पे बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ। अब क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में, फतेह प्रकाश महल कहाँ पे है? फतेह प्रकाश ऑप्शन दे दिया, मेहरानगढ़ दुर्ग भी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी। तो अगर किसी ने अंदाजा लगा दिया फतेह प्रकाश, फतेह सिंह कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर फतेह प्रकाश है। गोरा बादल महल है, मीरा की छतरी है, हरिदास की छतरी है, सारे कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे कमेंट करके बताओगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो सुबह मेरा रोज क्लास लेता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस 2 नदियों के संगम पर बना है? आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। और 1971 में जो प्रधानमंत्री थी ना भारत पाकिस्तान युद्ध में, वो इंदिरा गांधी थी, याद रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे है? कमेंट में सारे विद्यार्थी जवाब दोगे। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। महाराजा गंगा सिंह की आदमकद मूर्ति शिवपुर हेड पर स्थापित की जाएगी, इसका संबंध किस नहर से है? बहुत खास नहर है वो, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, यमुना नहर, नर्मदा नहर। और एक क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? अब आप क्यों के मन में ऐसे आएगी, सर ने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? हाथी, ऊंट, चिंकारा, ये तो हमें पता है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आया था। आपको बताना क्या है इस रेगिस्तान के जहाज के बारे में? मुझे 5 मुख्य बातें बतानी है। सिर्फ मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि आपको हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, या पशु है कोई भी है, उनका पता होना चाहिए। एक तो क्या बताना है? रेगिस्तान का जहाज। एक तो इनकी नस्लें बतानी है। नंबर 1 नस्लें, किस प्रकार का नस्ल जो भी है पता ही आपको। एक इसकी क्या चीज बतानी है, एक इसका वैज्ञानिक नाम आपको जरूर बताना है, वैज्ञानिक नाम। और 2012 से 19 के बीच हमारे राजस्थान में ऊंट है कितने, सबसे ज्यादा किस राज्य में है, कितनी कमी हुई है, वो सारी चीजें मुझे आज जरूर बताओगे ताकि आप कंफर्म हो सके रेगिस्तान के जहाज के बारे में क्या खासियत है आपको पता लग सके। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया, आगे से अपना 15 मिनट का वीडियो रहेगा। आज 2-3 दिनों के एक साथ क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, और मैंने आपको कई खासा जानकारी आज बता दी। तो लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी, और शाम के टाइम आपको क्विज भी मिलेगी। और जल्द ही रीट और पटवार के लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो डालना भी शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।